बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जो साहिब मकाम महमूद और साहिब मकाम काबा कौसैन हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। आप देख रही हैं दस्तक विद फ़रियाल अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रियाल अहमद। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। इस दुआ के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और वतन अज़ीज़ के लिए हमेशा की तरह एक ही दुआ कि मेरा वतन रहे सलामत ता क़यामत, और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। आमीन। इस दुआ के बाद आइए आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी, आज हम जो वजीफ़ा आपके लिए जिस सूरह मुबारका का लेकर आए हैं वो है सूरह अल माऊन। और ये वजीफ़ा अदायगी कर्ज़ में निहायत मुफीद है कि कर्ज़ की अदायगी का असबाब ना हो रहा हो, कर्ज़ की अदायगी में परेशानी हो, आप कर्ज़ अदा करना चाहते हैं लेकिन सबब पैदा नहीं हो रहा, तंगी है, तकलीफ़ है और रिस्क तंग हो रहा है या कारोबार में बरकत नहीं रही, तो कर्ज़ की वजह से परेशान लोगों के लिए ये वजीफ़ा निहायत ही मुजर्रब है सूरह माऊन का। इस वजीफ़े को करने का तरीका क्या है, आइए वो भी देख लीजिए। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर पूरी सूरह मुबारका। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीनल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। जी, 11 बार और 40 बार, या फिर आपने इसको जब तक आपका कर्ज़ अदा नहीं हो जाता आपने इसको पढ़ते रहना है। अव्वल आखिर वही 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ और 11-11 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह। इस वजीफ़े का बेहतरीन वक्त बाद अज़ नमाज फ़जर तलुए आफ्ताब से पहले और बाद अज़ नमाज असर ग़ुरूब आफ्ताब से पहले है। इस वजीफ़े को कम से कम 40 दिन या हस्बे ज़रूरत जारी रखें जब तक कर्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा नहीं हो जाते। फिर इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यतीम के माल को खाने से मना किया है, या जो यतीम को धक्के देता है, यानी उन लोगों के लिए भी बहुत ही बुरी वईद है कि जो यतीम का माल खाते हैं या उनको धक्के देते हैं। तो यतीम का जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने, चूँकि यतीम की परवरिश करना, यतीम की कफ़ालत करना हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका और सीरत मुबारका से बहुत वाज़ेह है कि जो यतीम का माल खाता है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द या अपनी फ़ैमिली में जो भी कोई यतीम मौजूद हैं उनकी हम दाद रसी करें और उनकी आसानी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी सूरह मुबारका जो है इस तरफ हमारी तवज्जो को मबज़ूल करवा रही है। और जब हम ये सारे अवामिल करेंगे, अल्लाह के बंदों का ख्याल रखेंगे, उसकी मखलूक के साथ भलाई करेंगे, तो यकीन अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए भी भलाई के दरवाज़े खोलेगा। तो ये सूरह मुबारका जो वजीफ़ा बराए अदायगी कर्ज़, रिज़्क़ की तंगी को दूर करने और कर्ज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए, और फिर इसके बाद इंसान बुखल और कंजूसी से निजात के लिए भी ये वजीफ़ा निहायत मुफीद और मुअस्सर है कि अगर हमारा दिल किसी की सखावत नहीं करता, हम सखी नहीं हैं, तो उसके लिए भी अपने दिल में सखावत और कंजूसी और बुखल को दूर करने के लिए भी ये वजीफ़ा निहायत मुअस्सर और मुफीद है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और वजीफ़े के साथ आपसे मिलते हैं। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको प्रोग्राम दस्तक पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का और अपने राय का इजहार करें। आपकी राय की मुंतज़िर फ़रियाल अहमद। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।